दोस्तों नमस्कार। हमारे पास ऐसे बल्लेबाज भी हैं कि एक दिन में 450 रन भी हम बना सकते हैं और इतनी क्षमता भी है कि 2 दिन बैटिंग करके हम मैच बचा भी सकते हैं, यानी ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये कहना था हमारे कोच गौतम गंभीर साहब का। चलो गंभीर साहब हम मान भी लेते हैं, लेकिन क्या हुआ एमसीजी में तो मात्र 340 रन ही बनाने थे। हम रन बनाने नहीं गए, यहां तक कि हम तो ड्रॉ भी नहीं करा पाए। हम रन बनाने के माइंडसेट से ही नहीं गए और ड्रॉ तो दूर की बात है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के जो अब देखने को मिल रहा है कि कोचिंग का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जो कि हम सबसे पहले वनडे सीरीज श्रीलंका में जाते हैं, श्रीलंका में वनडे सीरीज हार जाते हैं 27 सालों में, जो कि हम हारते हैं उस सीरीज को। चलो कोई बात नहीं, पहला असाइनमेंट था उनका। उसके बाद हम न्यूजीलैंड से 3-0 से सीरीज हार जाते हैं, वो भी बेंगलोर जैसे पिच पे, बेंगलोर जैसे मैदान में हम 36 रन पे हम ऑल आउट हो जाते हैं। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जो कि ऑलरेडी शोल्डर हमारे डाउन होते हैं। हम न्यूजीलैंड से सीरीज 3-0 से हार कर जाते हैं और फिर भी वहां अपना पहला मैच जीत लेते हैं। पहला मैच जीत के हमारा कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर उसके बाद शुरू होता है एज ए रोहित शर्मा की कैप्टनसी का दौर। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन दूसरा मैच ज्वाइन करते हैं, पहुंचते हैं वहां और फिर वही स्ट्रगल का दौर शुरू हो जाता है। देखा जाए तो हम जो इंडिया में अपने होम कंडीशन में जिस दौर से गुजरे पिछले 2 से 3 टेस्ट, फिर से वही दौर शुरू हो जाता है। एक कोच का जो कहते हैं काम होता है कि टीम के माइंडसेट के साथ काम करना, मैनेजमेंट के साथ काम करना, लेकिन गौतम गंभीर फिलहाल इसमें फेल नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो गौतम गंभीर पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। हम उनके रिकॉर्ड्स की अगर बात कर ले, जो कि साफ नजर आ रहा है कि उनका ग्राफ गिरता हुआ जा रहा है। रोहित शर्मा ने 7 मैचों में उनके साथ में उनकी कोचिंग में कप्तानी की है, 7 टेस्ट मैचों में, जिसमें से 5 में हार मिली है, 2 में जीत मिली है, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ। जो कि सेलिब्रेशन बनता नहीं है, सेलिब्रेशन बिल्कुल भी बनता नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़ी बातें हुई थी, ये बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट जीतने के बाद हुई थी, जो कि गौतम गंभीर ने ये बड़ी बात बोली थी। स्टेट्स आपके सामने हैं, आप खुद देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी हारें हमें देखने को मिली हैं जो कि हमें इतिहास में देखने को कभी नहीं मिली हैं। गौतम गंभीर की कोचिंग में अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी भी हिस्टोरिक होती जा रही है। जो कैप्टेंसी हमें पहले देखने को थी, अब वो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की जोड़ी, जो कि पूरी तरीके से इस टाइम भारतीय क्रिकेट में पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रही है, यानी सही साबित नहीं हो पा रही है। जब से ये गौतम गंभीर आए हैं, पूरा स्टाफ मैनेजमेंट, तब से रोहित शर्मा की कैप्टेंसी किसी को कुछ समझ में नहीं आया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 7 टेस्ट मैच में 5 में हार मिली है गौतम गंभीर की कोचिंग और रोहित शर्मा की कप्तानी में, यानी हम सिर्फ 2 में जीते हैं। 5 में हार, 2 में जीते, 7 में से। और वहीं अब हम द्रविड़ के दौर की बात कर लेते हैं, जो कि द्रविड़ के दौर में 16 टेस्ट मैच खेले हमने, जिसमें से 15 हमने जीते और 1 टेस्ट मैच हारे थे। वो भी एक दौर था शर्मा की कप्तानी और द्रविड़ के दौर में। हम यहां तक कि WTC के फाइनल में, शुरू से लेके WTC के फाइनल के सिनेरियो, जो टेबल्स होती है, उसमें शुरू से लेके और लास्ट तक हम टॉप पे रहते थे और इवन हम फाइनल में पहुंचते थे। फाइनल में भले ही हमें हार का सामना करना पड़ा पिछले 2 फाइनल में, लेकिन हमने कभी भी ये बुरा दौर नहीं देखा जो फिलहाल अभी हम किसी दूसरी टीम के भरोसे हैं कि फला टीम फला से हार जाए, फलानी टीम फलानी से हार जाए और हम किसी प्रकार WTC के फाइनल में पहुंच जाए। अगर देखा जाए तो ज्यादा बदलाव हुए नहीं है, टीम वही थी और अब भी वही है। टीम वही थी और अब भी वही है।
बस बदला क्या है, कोचिंग स्टाफ। सिर्फ कोच का बदलाव हुआ है, मैनेजमेंट टीम का बदलाव हुआ है, बैटिंग कोच का बदलाव हुआ है, बॉलिंग कोच का बदलाव हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि कोच खुद तो खेलने फील्ड पे जाएगा नहीं, खुद तो परफॉर्मेंस करेगा नहीं। भाई खुद कोच खेलने और परफॉर्मेंस करने नहीं जाएगा, वो हमें भी पता है, लेकिन टीम को तो परफॉर्मेंस कराने का जिम्मेदारी कोच की ही होती है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हमें नहीं बोलना चाहिए कि एक दिन में हम 450 बना लेंगे और 2 दिन टेस्ट मैच हम ड्रॉ कराने के लिए हमारी टीम सक्षम है। और अगर है तो वो दिख क्यों नहीं रहा है अगर तो वो दिख क्यों नहीं रहा है। न्यूजीलैंड सीरीज में हम 3-0 से हारे हैं न्यूजीलैंड से। 150 रन जब वानखेड़े में मुकाबला खेला जा रहा था, 150 रन हम चेज नहीं कर पाए, और हम कहते हैं यार एक दिन में 450 चेज कर लेंगे, यानी 450 एक दिन में बना भी सकते हैं, चेज कर सकते हैं। हमारी तो समझ से बाहर है भाई। दरअसल ये जो 450 वाला कॉन्फिडेंस है, ये आया कहां से? ये आया बांग्लादेश के खिलाफ हम जब टेस्ट मैच, कानपुर टेस्ट मैच जब हम जीते, 2 दिन में उस मैच को हम जीते थे, चेज किया था, तब ये कॉन्फिडेंस आया कि हमारी एक टीम 450 एक दिन में बना सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस लेके हम ऑस्ट्रेलिया खेलने चले जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होके हमारा क्या हाल होता है, या अभी का सिनेरियो और अभी के जो हालात हैं टीम के, वो आप खुद देख सकते हैं। और इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली, जो कि अपनी बयानबाजी को लेकर हमेशा चर्चित में रहते हैं और हम कहीं ना कहीं मौका भी दे रहे हैं उन्हें बोलने का, वो सीधा कहते हैं कि गौतम गंभीर की कोचिंग, कैप्टन गौतम गंभीर का जो कोचिंग स्टाफ है उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। यानी हम पाकिस्तान को खुद मौका दे रहे हैं हमारे ऊपर टिप्पणी करने का, और वहां के जो पूर्व क्रिकेटर बासित अली वही कह रहे हैं कि जी गौतम गंभीर की कोचिंग मेरे हिसाब से तो परे है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब से उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की है भारतीय टीम के साथ चल क्या रहा है। वैसे तो राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन की आप भरपूर बातें करते हैं, वनडे में जो कि देखने को भी मिलता है कि लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन आप लेके आते हैं, तो ये आपका टेस्ट में क्यों नहीं देखने को मिला, ये एमसीजी टेस्ट में देखने को क्यों नहीं मिला? आप नीतीश रेड्डी को आप 6ठे नंबर पे उतारते, भले ही वो जल्दी आउट हो जाते, लेकिन उतार के एक चांस तो लेते। इसके अलावा उन्होंने बैटिंग कोच अभिषेक नायर पे भी सवाल खड़े कर दिए, जो कि जायज है। अभिषेक नायर पे कहते हैं कि मुझे तो पहली बात उनके बैटिंग कोच का ही नहीं पता कि क्या माइंडसेट है उनका, कि उन्होंने अपने टीम के बल्लेबाजों को ये नहीं बताया कि किस बॉलर को सरवाइव करना है, किस बॉलर के खिलाफ कैसे खेला जाना है। मतलब उन्होंने बैटिंग कोच के ऊपर, अभिषेक नायर के ऊपर भी गौतम गंभीर के साथ में सवाल खड़े कर दिए कि मुझे कोच का पहली बात पता नहीं कि कौन है और उसकी कोचिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है। टीम इंडिया की बैटिंग में बहुत ही बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि देखा जाए बल्लेबाजों की टेक्निक में इतनी समस्या देखने को मिल रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि कब हमें सरवाइव करना है, कब किस बॉलर के सामने अटैक करना है, कब मैच को जीत की तरफ लेके जाना है, कब मैच को ड्रॉ के लिए खेलना है। यानी ना वो सरवाइव कर पा रहे हैं और ना ही मैच बचाने की कोशिश कर पा रहे हैं। अभिषेक नायर की कोचिंग में ये खामियां नजर आ रही हैं हमें, चाहे वो यंगस्टर हो और चाहे वो एक्सपीरियंस प्लेयर जो हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे हों, उनकी बल्लेबाजी में हमें देखने को मिल रही है। और ऐसा ही एक दौर हमें देखने को मुझे याद आता है कि जब हम स्कूलिंग में थे, ऐसा ही एक दौर ग्रेग चैपल का आया था। ग्रेग चैपल ने जब कोचिंग शुरू की थी तो उस टाइम टीम में मतभेद होने शुरू हो गए थे, ड्रेसिंग रूम का अलग ही माहौल चल रहा था, टीम उलट पलट हो रखी थी, टीम का डाउनफॉल गिरता जा रहा था, हम किससे जीत रहे हैं किससे हार रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा था। और बहुत ही जल्द
साल से 2 साल के अंदर में जब तक ग्रेग चैपल रहे, हमारी टीम, हमारी भारतीय टीम का यानी भारतीय टीम का डाउनफॉल इतना तेजी से हुआ कि उससे हमें उभरने में बहुत समय लगा। और उसके बाद मुझे याद आता है कि उनकी कोचिंग के बाद में कुंबले आए, और कुंबले के बाद फिर हमने अभी द्रविड़ को देखा। रियली में बहुत किस तरीके से भारतीय टीम ने उस समय सरवाइव किया था वो अब समझ में आता है। और अब कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत अब गौतम गंभीर की कोचिंग में अब हमें लग रहा है यार। लास्ट टेस्ट मैच इस टाइम सिडनी में बचा हुआ है, उसमें देखते हैं कि हम किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं। जीतते हैं तो वेल एंड गुड है कि चांस हमारे शायद में भी हो सकते हैं कि हम WTC के फाइनल में जा सकते हैं अगर कुछ उलट फेर होता है तो, अदरवाइज चांस तो बहुत कम है। और उसके बाद इंग्लैंड से, जो कि हमारे होम सीरीज है इंग्लैंड में ही, T20 और 3 वनडे मैच। उसके बाद सिर्फ एक लास्ट अभी जो स्टार्टिंग पहला टूर्नामेंट रहेगा जो कि गौतम गंभीर का ICC का टूर्नामेंट, चैंपियनशिप ट्रॉफी। उसमें गौतम गंभीर का डिसाइड करेगा कि हम चैंपियनशिप ट्रॉफी में कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। अगर हम चैंपियनशिप ट्रॉफी में अच्छा करते हैं तो मे बी शायद गौतम गंभीर का कोचिंग स्टाफ रहे हमारे साथ, और अगर अदरवाइज अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा, और अगर ऐसा ही हाल रहा, यही हाल रहा अगर हमारी टीम का, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा साथ कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो शायद पूरा कोचिंग स्टाफ, शायद गौतम गंभीर की कोचिंग पे सवाल खड़े हों और शायद हमें दूसरे कोच की तलाश करनी पड़े। सो दोस्तों, भारतीय टीम के इस डाउनफॉल से बहुत ही दिल दुखा हुआ है, जो कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम 3-0 से, चलो न्यूजीलैंड से हार गए कोई दिक्कत नहीं है, न्यूजीलैंड से हार गए कोई इशू नहीं। अभी हमारे पास 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया से, हम में भी यहां से, जो कि पिछले 2 बॉर्डर गवास्कर सीरीज लगातार जीतते आए, पिछले 12 सालों में हमने बॉर्डर गवास्कर सीरीज नहीं हारे। हमें भी वही उम्मीद थी कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज में अच्छा करके हम WTC के फाइनल में जाएंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब रास्ता बंद होता नजर आ रहा है। तो गौतम गंभीर एरा पर यानी GG एरा पर अब कोचिंग पर सवाल खड़े नजर आते हैं कि इनकी कप्तानी, रोहित शर्मा की कप्तानी भी बेकार हुई उनकी कोचिंग में, और परफॉर्मेंस भी टीम की खराब हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।